हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसका एक्सरसाइज सेट 3.3। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया जिसमें सारे कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज जो भी हैं वो हमने कवर किए हैं। उसमें आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड 3.1 एंड 3.2 भी हमने सॉल्व किया है, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सेट 3.3 इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर रहते हैं। उसमें पूरी चैप्टर का एक समरी टाइप का है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू करिए, जिसका मैंने लिंक दे रखा है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। फर्स्ट, इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें बताना है रेशनल नंबर्स इक्वल्स हैं। तो हमने ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इक्वालिटी हमको जब प्रूफ करना रहता है तो हम क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू BC, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। ये जो दो रेशनल नंबर है उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और ये अगर प्रूफ हो गया कि AD इज इक्वल टू BC देन इक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखते हैं यहाँ पे 2/3 4/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इक्वल टू अभी लगा रहे हैं। ठीक, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 4 3 जा 12। इक्वल इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे अनइक्वल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल है ये दोनों। तो AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर दे द रेशनल दे आर इक्वल। ठीक है, ये लिख देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या है, 5/4 एंड 10/8। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 8 4 5 जा 40 एंड 4 10 जा इज ऑल्सो 40। तो क्या होगा, AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन is -3/5 एंड -6/10, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसमें एक और आप मेथड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 5/4 है, 5/4 एंड 10/8। इसको, ये तो क्या है, इंटीजर है जो कि को प्राइम नंबर्स हैं, ये तो कटेंगे नहीं। लेकिन इसमें देखिए 2 5 जा एंड 2 4 जा, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 5/4 के। तो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, लोएस्ट टर्म भी इसका इक्वल होगा। लेकिन अब 9th क्लास में हमको इक्वालिटी एक ये वाले मेथड से प्रूफ करनी होगी। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हम फ्रैक्शंस में करते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक, -6 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 10 जा 30 एंड 6 5 जा 30, -30 इज इक्वल टू -30। तो AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर -3/5 and -6/10 are equal. Next question, question number 4. Question number 4, 9/3 and 3। तो क्या आएगा, इसमें भी 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 into 1 is equal to 3 multiply by 3, तो 9 1 जा 9, 3 3 जा 9। तो AD is equal to BC, therefore they are equal। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम। इसमें सम फाइंड करना है रेशनल नंबर के। तो रेशनल नंबर का सम फाइंड करने के लिए दो तरीके होते हैं, तो हम पहले फर्स्ट वाला लिखते हैं, फर्स्ट मेथड। हम ओनली फर्स्ट क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं, और बाकी आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड, 2/5 प्लस 3/10, फर्स्ट मेथड। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ सेकेंड, यहाँ ऐसे करके इधर सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड।
ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम तो लेना ही है। एलसीएम क्या है, 5 और 10, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफर कर रहा है, अलग अलग है। ठीक, तो 5 की टेबल 2 की टेबल में आएगा 5 5 एज इट इज, और 10 5 टाइम में आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 एंड 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो एलसीएम क्या हो गया, 10। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, अब हम इस फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो देखिए, ये 10 है ही, इसको 10 बनाने के लिए 2/5, अगर हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 5 का टेबल में 2 टाइम में 10 आता है, तो 10 तो हो गया, ऊपर भी हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4। अब हम 4/10 और 3/10 को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, कितना होगा, 4 + 3 7। सेकेंड मेथड में एलसीएम तो हमको पता है, 2/5 + 3/10, हमको एलसीएम पता है क्या है, 10। अब न्यूमरेटर में 5 के न्यूमरेटर में क्या है, 2, मल्टीप्लाई का साइन, 5 के टेबल में 10 कितनी टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 की टेबल में कितनी बार में आता है, 1 टाइम में, तो ऊपर न्यूमरेटर से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3/10, कितना आएगा, 7/10। दोनों में आंसर सेम आ रहा है, बट मेथड अलग अलग है। तो ज़्यादा मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट ये वाला मेथड होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों वाला मेथड है, फर्स्ट वाला। ठीक, आप अगर दूसरे बड़े बड़े सम करोगे, तो ये जो फर्स्ट मेथड है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग मेथड, लॉन्ग टाइप में आंसर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है शॉर्टकट मेथड से आपको सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेकंड मेथड प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 7/12 प्लस 5/8। हाँ, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर से एलसीएम लीजिए, तो क्या होगा, 12 और 8, 2 की टेबल में 6 टाइम एंड 2 की टेबल में 4 टाइम, फिर 2 की टेबल में 3 टाइम एंड 2 टाइम, फिर 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 टाइम, 3 की टेबल में 1 एंड 1, तो एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 एलसीएम आ गया। हम लिखेंगे यहाँ पे 24 7 एज इट इज मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब दोनों को फिलअप करिए, 12 की टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, और 8 की टेबल में 24 आता है 3 टाइम में। ठीक है, 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15/24, कितना आया, 29/24। ठीक, इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है, -4/7 प्लस 3/14, तो क्या आएगा, एलसीएम निकालते हैं 7 और 14 का, 7 और 14, तो 2 टाइम में 7 और ये 7 टाइम में, तो 7 के टेबल में 1 एंड 1 टाइम, तो क्या होगा, 7 2 जा 14, तो कितना आएगा यहाँ पे, अगर हमने लिखा 14, 7 की -4 मल्टीप्लाई बाय 7 के टेबल में 14 2 टाइम, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 की टेबल में 14 की टेबल 14 1 टाइम, 4 2 जा 8 -8 और 3 1 जा 3/14, प्लस माइनस माइनस 18 में 8 में से 3 गया 5, 8 बड़ा, इसका साइन बन गया दिया, तो -5/14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द, इसमें सम करना था, इसमें डिफरेंस करना है, मीन्स माइनस करना है, तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट क्वेश्चन 5/6 -1/4, इसमें फिर से एलसीएम लेंगे हम, किसका, 6 और 4 का, 6 एंड 4 का एलसीएम लिया, 2 के टेबल में 3 टाइम एंड 2 टाइम, 2 के टेबल में 3 एज इट इज 1 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम 1 टाइम, तो कितना आएगा एलसीएम, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो 12 आ रहा है एलसीएम, 12 लिखा हमने, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में, माइनस 4 के टेबल में 12 3 टाइम में,
तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 टू जो 10 माइनस 3 बाय 12, तो कितना आएगा, तो 10 में से 3 गया 7 बाय 12। ठीक है, लोएस्ट टर्म में ही होगा नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इजीली आपसे सॉल्यूशन करते बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 11 बाई 8 माइनस 3 बाई 4। इसमें हम एलसीएम लेंगे 8 और 4 का, 8 कॉमा 4। 2 की टेबल में 8 भी आता है 4 टाइम एंड 4 आता है 2 टाइम। फिर 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 1 आता है 1 टाइम में आता है 2, 2 1 1। तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, एलसीएम आ गया 8। तो एलसीएम हमने लिखा यहाँ पे 8। 11 मल्टीप्लाई बाय 8 की टेबल में 8 1 टाइम आता है, 3 मल्टीप्लाई 4 की टेबल में 8 2 टाइम में आता है। तो कितना होगा, 11 माइनस 3 टू जा 6 बाय 8, 11 में से 6 क्या 5 बाय 8। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा थर्ड क्वेश्चन क्या है, -7 बाय 9 माइनस ऑफ -2 बाय 3। क्या होगा इसका आंसर में, एलसीएम ले लिया हमने 9 एंड 3 का, तो 3 की टेबल में 3 टाइम 1 टाइम, 3 की टेबल में 1 टाइम और 1, तो 1 ही होगा। तो एलसीएम क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो क्या है यहाँ 9 -7 मल्टीप्लाई 9 की टेबल में 9 1 टाइम, माइनस ऑफ -2 मल्टीप्लाई में 3 की टेबल में 9 3 टाइम में, तो कितना आएगा, -7 माइनस ऑफ 3 टू जा 6 माइनस ऑफ 6 बाय 9, कितना आया, माइनस ऑफ 7 माइनस माइनस प्लस 6 बाय 9, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 6 क्या 1, -1 बाय 9। ये आ गया हमारा -1 बाय 9 आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमको कट करना रहता है और आंसर लाना रहता है लोएस्ट टर्म में। अब देखिए, एक तो ऊपर नीचे कट होगा, ऊपर और नीचे, एक होगा क्रॉस में कटेगा, ठीक है, सामने सामने कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, क्रॉस और अप एंड डाउन में कट होगा। ठीक है, तो हम इसको कट करते हैं। 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, 5 टाइम में 10 आता है एंड 1 3 1 जा 3 1 जा, तो क्या होगा 1 1 जा 1 एंड 5 1 जा 5। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है और ये 7 टाइम्स में आता है, और कोई भी कुछ भी कट नहीं हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये माइनस का है, और नीचे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 5 2 जा 10 -10, 7 7 जा 49। आपको माइनस साइन का ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, और उसमें साइन जो होता है वो भी यही लगेगा। प्लस माइनस में जो साइन जो लगता है वो बड़ा जो होता है उसका साइन लगता है, और प्रोसेस ये होता है प्लस 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 माइनस माइनस, प्रोसेस यही होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में साइन भी ये लगता है, लेकिन प्लस माइनस में साइन जो बड़ा होता है उसका लगता है। ठीक है, नेक्स्ट दिस वन, इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो एक दूसरे से कट हो रहा है, ना ऊपर नीचे है और ना ही क्रॉस में है। तो क्या करेंगे, 7 5 जा 35 एंड 11 8 जा 88, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन। अब डिवीजन में क्या होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। जस्ट लाइक 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10, तो क्या होगा 2/3 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड 10 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे। अब 2 के टेबल में तो आमने सामने नहीं कटना है, तो क्या करना है, 2 10 जा 20 एंड 3 3 जा 9। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8, तो कितना आएगा, 7/11, 11 मल्टीप्लाई 8 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर, तो कितना आएगा, कुछ भी
नहीं हो रहा है लोएस्ट टर्म में, तो 7 8 जा 56 एंड 11 5 जा 55। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14 कितना आएगा? -4/7 मल्टीप्लाई 14 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर। कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, हो रहा है। 7 की टेबल में 2 टाइम में 14 आ रहा है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? -8/5। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट 1/2 plus 3/4 bracket close multiply 8/3 is equal to 1/2 into 8/3 plus 3/4 into 8/3। तो इसमें LHS इज इक्वल टू RHS बता रहा है, मतलब बताना है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उस टाइप्स की दिख रही है, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं बतानी है, इसमें LHS इज इक्वल टू RHS बताना है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है शो दैट। तो हम पहले LHS सॉल्व करेंगे। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो 1/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 2, 4 की टेबल में 1 टाइम आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई में 8/3, तो कितना आएगा? 2 1 जा 2 प्लस 3/4 4 मल्टीप्लाई 8/3, तो कितना आएगा? 5/4 मल्टीप्लाई 8/3, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, कितना आएगा? 5 2 जा 10/3। ठीक है, अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है? 1/2, आप इसको नीचे भी कर सकते हो, ये 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। 2 की टेबल में 8 4 टाइम में आता है, 4 की टेबल में 8 2 टाइम में आता है। मल्टीप्लिकेशन तो हमको पता है बॉड मास रूल में क्या होता है, बॉड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट ऑपरेशन सॉरी ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा देन एडिशन होगा, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा? 4 1 जा 4 बाय 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, और क्या होगा? 6 प्लस 4 10/3। ठीक है, दोनों में 10/3 आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस LHS is equal to RHS is equal to 10/3, therefore they पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 इज इक्वल टू 1/2, या फिर ये लिख सकते हो कि हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? A मल्टीप्लाई B प्लस C मल्टीप्लिकेशन, तो A एक बार मल्टीप्लाई होगा B से, एंड देन जो प्लस का या माइनस का जो भी साइन होगा वो, एंड देन A मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट नंबर से C से। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 7/9 मल्टीप्लाई बाय 6/7 माइनस 3/4, तो क्या होगा? 7/9 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाई 3/4। ब्रैकेट ओपन हुआ तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब कट हो रहा है, यस। 3 की टेबल में 9 3 टाइम, 3 की टेबल में 6 2 टाइम, 3 1 जा एंड 3 3 जा 9, तो क्या होगा? 7 इंटू 2 बाय 7, 3 इंटू 7, और 7 भी तो कट हो रहे हैं, तो 7 और 7 भी कट हो गया 1 1 टाइम, और यहाँ क्या होगा? 7 3 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2/3 माइनस 7/4 3 जा 12। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 12 का एलसीएम, तो कितना होगा? 2 टाइम 1 टाइम
तो कितना आएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12। एलसीएम क्या हो रहा है 12। तो यहाँ पे हम 12 एलसीएम लिखते हैं। 2 की टेबल में 12 6 टाइम माइनस 7 12 की टेबल में 12 1 टाइम। तो 6 2 जा 12 माइनस 7 बाय 12। तो कितना आएगा 12 में से 7 गया 5 बाय 12 आंसर। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट 5 by 6 ब्रैकेट x plus 3 by 5 इज इक्वल टू 5 by 6 x plus 1 by 2। इसको हमको अगर ये दोनों इक्वल है तो हमको x बताना है कि x क्या होगा। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको लगानी पड़ेगी इसमें। तो क्या होगा यहाँ 5 by 6 x plus 5 by 6 multiply by 3 by 2 is equal to 5 by 6 x plus 1 by 2। क्रॉस यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 5 by 6 x plus 5, सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, 5 और 5 भी कट जाएगा तो 1 by 2 इज इक्वल टू 5 by 6 x प्लस 1 by 2। अब देखिए LHS और RHS इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे अगर LHS और RHS इक्वल है तो x की वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। इस वाले केस में कोई भी रेशनल नंबर हम रखेंगे तो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे जैसे LHS इज इक्वल टू RHS, LHS यहाँ पे सेंस लिख दीजिए, सेंस LHS is equal to RHS, therefore x can be any rational number, but rational number होगा, ठीक है, any rational number, any rational number, ठीक है। इस टाइप से हमारा 8th क्वेश्चन ओवर होता है, एंड होता है, और 8th क्वेश्चन एंड होते ही 3.3 एक्सरसाइज हमारा एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो and my channel Maths के मंत्रास। थैंक यू।